बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रीन प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए पहले भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं, इसी तरह मेरी जो आज की जो वीडियो है ये ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो 2 मरला कमर्शियल है उसके ऊपर, उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर कितने अखराजात आते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लाहौर मोटरवे सिटी या कलंदर सिटी में क्या फ़र्क है, ये आपने सबसे पहले इसको देख लेना है। क्योंकि साइट एक ही है, नाम 3 है, तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये असल में ये साइट है किसकी। क्या ये कलंदर सिटी है, क्या ये ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, या फिर ये लाहौर मोटरवे सिटी है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देने के बाद आपको प्लॉट के अखराजात भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि 1980 के अंदर ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इसी साइट के ऊपर अपना जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, जो कि कोऑपरेटिव थी, और इसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेंबर्स थे। लेकिन 2013 के अंदर रेनेसान इंटरनेशनल ने लाहौर मोटरवे सिटी के नाम से यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट की, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो फाइल्स हैं वो लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। और 2023 के अंदर अभी एक तीसरे स्टेक होल्डर यानी कलंदर सिटी ने यहाँ पर एंट्री की है और एक नई एक्सटेंशन का आगाज़ किया है। तो साइट एक ही है। यहाँ पर इस वक्त अगर 10,000 फाइल्स हैं तो उसमें से तकरीबन जो 9,000 फाइल हैं वो लाहौर मोटरवे सिटी की हैं, और उसमें से 1,000 फाइल्स तकरीबन वो ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हैं, जो कि मुकम्मल आबाद जो प्रोजेक्ट है उसमें ये मैंने आपको डिवीज़न बता दी। लेकिन आबादी के अलावा जो इस वक्त मज़ीद एक्सटेंशन होने जा रही है वो कलंदर सिटी की होने जा रही है, और जितनी भी एक्सटेंशन होंगी और इन फ्यूचर जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी वो कलंदर सिटी ही करेगी। और क्या कलंदर सिटी लाहौर मोटरवे सिटी या ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को टेक ओवर करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में अभी फ़ैसला होना बाकी है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कलंदर सिटी टोटल प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं कि क्या सिर्फ एक्सटेंशन के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इस साइट के ऊपर इन तीनों सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा करें तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ पर असल में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, और तीनों की जो फाइल्स हैं उसको जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो तीनों का अलग अलग मैकेनिज़्म होता है। कलंदर सिटी की जो फाइल्स हैं वो अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफिस से आके आप फाइल्स बुक करवा सकते हैं। हम इसके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर हैं कलंदर सिटी के। अगर आप लाहौर मोटरवे सिटी की फ़ाइल परचेज़ करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 70 अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन में जाना पड़ता है, वहाँ लाहौर मोटरवे सिटी का हेड ऑफिस है। लेकिन अगर आप ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो फ़ाइल ख़रीदते हैं या प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसकी जो ट्रांसफ़र है वो लाहौर मोटरवे सिटी या ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की साइट के ऊपर ही यहाँ पर उनका ऑफिस है, और वहीं पे आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही साइट के ऊपर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो प्लॉट्स की कैटेगरीज़ हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसा कि कुछ प्लॉट हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं, जो कि कैश के ऊपर मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो ऑन ग्राउंड तो हैं लेकिन साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं, और कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो ऑन ग्राउंड नहीं है अभी, लेकिन वो आपको उसकी फ़ाइल बेची जाती है और आप उसकी फ़ाइल लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और एट द एंड आपको वो प्लॉट मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं, इसलिए चूँकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र रख के ही डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए हमेशा एक बाएतमाद कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया करें। तो मैंने अभी 2 मरला की कमर्शियल फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाई है, उसके ऊपर जो अखराजात आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आ जाती है डीसी वैल्यू कि किसी भी जगह की जो सरकारी वैल्यू होती है वो कितनी है। तो 2 मरला कमर्शियल की यहाँ पर जो इस वक्त डीसी वैल्यू है वो है 7,70,000 रुपये। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 15,40,000 रुपया 2 मरला कमर्शियल की इस वक्त डीसी वैल्यू है, जो कि लोकेशन वाइज और ब्लॉक वाइज डिफरेंट भी हो सकती है। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी है जो कि बायर ने पे की थी वो 16,400 थी, और इसके अलावा जो एडवांस इनकम टैक्स की 2 प्रोविजंस हैं यानी 236C और 236K,
इसके लिए उन्होंने 2% 236C पे किया और 2% ऑफ द लैंड कॉस्ट यानी 236K उन्होंने पे किया। चूँकि वो फाइलर थे इसलिए उन्होंने 4% टैक्स पे किया, यानी एक 30,800 रुपये 236C और 30,800 236K उन्होंने पे किया। इसके अलावा जो ग्रिड शेयरिंग है, चूँकि अभी जो ग्रिड स्टेशन के ऊपर काम जारी है और इंशाल्लाह जब ग्रिड स्टेशन बन जाएगा तो यहाँ पर जो लोड शेडिंग है उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। तो ग्रिड शेयरिंग चूँकि इस पर अभी काम जारी है, इसलिए जो पहले से ग्रिड स्टेशन में अगर आपके पैसे पे हैं उस फाइल के, तो अभी जो उसका डिफरेंस आएगा वो आप पे करेंगे। यानी जो डिफरेंस इस वक्त हमारे पास आया था वो था 29,000 रुपये। ठीक है, 6,000 पहले से पे था, 29,000 मज़ीद पे किया तो ग्रिड स्टेशन के तकरीबन 35,000 टोटल हो गए। तो इस वक्त हमने 29,000 ग्रिड स्टेशन का पे किया। इसके अलावा जो पोजेसन है, पोजेसन चार्जेस भी लागू होते हैं, वो भी डिफरेंस होता है कि पहले अगर आपने 10,000 पे किए थे तो अभी आप जो उसका डिफरेंस भी यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी फ़ाइल के अंदर पोजेसन लेटर लगा हुआ है तो आपने पोजेसन के पैसे अदा नहीं करने, क्योंकि आपका पोजेसन पहले से हो चुका है, इसलिए उसका आपने पोजेसन के पैसे पे नहीं करने। तो ये चेक कर लें कि आपकी फ़ाइल के अंदर पोजेसन लेटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 सिनेरियोज़ हैं। लाहौर मोटरवे सिटी की फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो उसकी जो पोजेसन चार्जेस हैं वो आप ट्रांसफ़र के बाद जब घर बनाने का इरादा करते हैं तब आप पे करते हैं। लेकिन ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो फ़ाइल ट्रांसफ़र है उसकी जो पोजेसन के अखराजात हैं वो ट्रांसफ़र के वक़्त ही आपसे वसूल किए जाते हैं। और इसके बाद जब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का इरादा करते हैं तो आपने किसी भी किस्म के कोई पोजेसन चार्जेस पे नहीं करने। तो ये याद रखें कि अगर आपकी फ़ाइल के अंदर पोजेसन लेटर लगा हुआ है तो फिर आपने पोजेसन चार्जेस अदा नहीं करने। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो थी 12,500, तो ये टोटल बन गए 1,19,500 रुपये। इसके अलावा 3,000 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस चार्जेस भी थे, तो टोटल हमने 1,22,500 रुपये 2 मरला की जो कमर्शियल फ़ाइल है ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, उसके ऊपर हमने पे किए। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी किस्म का कोई प्लॉट इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर ख़रीदते हैं, अगर आप कलंदर सिटी की फ़ाइल ख़रीदते हैं या लाहौर मोटरवे सिटी की फ़ाइल ख़रीदते हैं या फिर ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल ख़रीदते हैं, तो इससे पहले आपने जो प्राइस तय करते हैं डीलर के साथ या पार्टी के साथ, उसके साथ साथ आपने जो है वो उसके ट्रांसफ़र के अखराजात भी लाजमी पूछ लेने हैं। जो प्रोफेशनल डीलर्स हैं वो तो ये जो अखराजात हैं पहले से बताते हैं कि इतने आपको अखराजात आते हैं, लेकिन ऐसे भी डीलर हैं जो सिर्फ डील बनाने के लिए उसके ऊपर जो है वो अखराजात नहीं बताते। एट द एंड वो फिर क्लाइंट को अचानक धचका लगता है कि यार ये अखराजात कहाँ से आ गए। तो सबसे पहले जो भी आप प्लॉट ख़रीदें तो हमेशा ट्रांसफ़र के अखराजात ज़रूर आप पता कर लें। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर मोटरवे सिटी, कलंदर सिटी या ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर किसी भी किस्म की जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ग्रीन प्रॉपर्टीज़ का इंतखाब करें, ताकि आपकी जो डील है वो पूरे एक उसमें तमाम कानूनी ज़ाब्ते मद्देनज़र रखते हुए और तमाम किस्म की जो है वो जो प्रोफेशनलिज़म है उसे मद्देनज़र रखते हुए आपकी डील को क्लोज़ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।